हेलो भाइयों। भूल गया था, सब कुछ भूल गया था कि किसने बुरा किया मेरे साथ, किसने अच्छा किया और मैंने लोगों के साथ कितना अच्छा किया। वो बोलते हैं ना लोग कि तुम बस अपनी तरफ से अच्छा करते रहो और रिटर्न में एक इंसान सुधर ही जाएगा, या फिर एक इंसान क्या मतलब सभी, कि तुम अपनी तरफ से लगे रहो, अच्छा करते रहो, एक दिन तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मेरे साथ यही हुई है कि मैंने सोचा कि कोई नहीं, 1 साल 2 साल ट्राई करते हैं भाई, देखते हैं अच्छा करते हैं सबके साथ, लेकिन क्या मिलेगा रिटर्न अभी तक इस दिमाग में था। अब एग्जाम्पल मैंने देख लिए हैं, सब कुछ मैंने देख लिया अभी के टाइम पर। अभी अपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी, अभी तो मैंने उनको प्राइवेट कर दिया बिल्कुल, क्योंकि अब वो फ़नी समीर तो तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बट जो भी आप देखोगे कुछ सीखोगे इससे। आज से कुछ साल पहले मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, फ़नी रोस्टिंग टाइप की, और मैंने की बहुत कोशिश, मतलब उस पर प्रोग्रेस किया तो अच्छे व्यूज़ भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि मुझे नहीं लगता सबके साथ होता होगा ऐसा। कुछ पता भी नहीं होता हो कुछ लोगों के साथ, लेकिन मैं तो खुद को ऐसा समझता हूँ कि मुझे कभी भी मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि मेरे पापा का कोई बिज़नेस है या मेरे भाई का बिज़नेस है, या फिर अभी मैं 18-19 साल का हूँ या आने वाले 2-3 साल में वो मुझे कुछ करा देंगे, या मैं उनके काम पर ही, मतलब उनका जो प्रॉपर काम है उनके साथ ही कर लूँगा। मेरा ये बचपन से अभी तक कोई माइंड सेट नहीं रहा था बिल्कुल भी। बस मेरे दिमाग में 2 ही चीज़ें होती थी कि या तो पढ़ लूँगा, पढ़ लिख कर कुछ कर लूँगा, ठीक है। पढ़ना भी है यार, बस घर वाले जो बोलते थे पढ़ ले भाई पढ़ ले, तो उनके लिए पढ़ लेता था। सेकंड, मेरे दिमाग में बस यही था कि मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं जॉब करूँगा या फिर घर वालों के साथ कुछ कर लूँगा। मेरा हमेशा से यही था, मैं एक माइंडसेट मेरा ये था कि अभी नहीं, आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर ग्रोथ करूँगा, उसी से मेरे पास पैसे आएंगे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सेकंड चीज़, गलती क्या, एक होता है कि चीज़ को प्रॉपर लेकर उसको आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे अभी तक, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे मम्मी, किसी ने मुझसे आज तक ये नहीं बोला कि तू ये काम कर, या हमें तुझसे ये पैसे चाहिए मंथली, मतलब एक इनकम सोर्स जो होता है, एक लड़के की जिम्मेदारी होती है वो देना, उससे अभी तक किसी ने नहीं मांगा है। बट मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि मुझे कुछ करना है के लिए। सभी के दिमाग में चलता है। देखो, इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि आप रिलेट करोगे उस चीज़ से, और क्या पता कि आपको जो अभी सोच रहे हो वो रिज़ल्ट, आप जो सोच रहे हो वो रिज़ल्ट आपके आने वाली उस प्रोग्रेस में ना मिले, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकल चुका हूँ। तो क्या पता कुछ समझो, आप इससे कुछ सीखोगे। तो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से हुआ क्या, कि मैंने ये सोचा, एक ये थॉट तो सभी के लड़कों के माइंड में आता है कि मैं घर से बाहर जाऊँगा और काम करूँगा वहीं पर, और वीडियोस बनाऊँगा एंड कोई जॉब करूँगा प्रॉपर है, उससे अर्निंग करूँगा, उन पैसों को जमा करता रहूँगा, प्लस वीडियोस बनाऊँगा, और कुछ सालों में अच्छा खासा फेमस हो जाऊँगा, या फिर कुछ ऐसा बड़ा कर दूँगा कि आने वाले कुछ साल में घर पर आऊँगा और बोलूँगा हाँ मैंने करके दिखा दिया। देखो, एक लेवल तक ये चीज़ ठीक है, मैंने यही किया आज से 1 साल पहले। आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है पूरा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस 1 साल को बर्बाद ना कर पाओ, ठीक है। मैंने ये सोचा, मेरे पास उस टाइम पे कुछ पैसे नहीं थे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास हद से 2 से 3 हज़ार थे जिससे मुझे आना था। मैंने, और जॉब कैसे ढूंढी, मैंने सबसे पहले मैंने जॉब ढूंढी OLX पर। OLX पर मैंने जॉब ढूंढी। मैं उस टाइम पे इतना, मतलब अंदर से मोटिवेट टाइप का हो गया था कि मुझे कुछ भी मिल जाए, हाउस कीपिंग, मैनेजर, टीम मेंबर, मतलब कोई भी जॉब मुझे मिल जाए मैं करने के लिए रेडी हूँ। मैं गया, फर्स्ट टाइम जब मैं गया, मुझे ऐसे OLX पे एक बंदा मिला था, उसने मुझसे बोला कि आप आ जाओ एंड आपकी सैलरी रहेगी 18 से 20 हज़ार रुपये, आपको बस एक एज अ टीम मेंबर काम करना पड़ेगा। मैंने ठीक है भाई, मैं गया, कुछ पैसे जमा किए, सब कुछ किया। अब
अब वहाँ जाके क्या हुआ मेरे साथ कि उसने बंदे ने कॉल नहीं उठाई। भाई सबसे बड़ा जो मेरे को झटका लगा वो ये था। अब मैं पागल हो गया भाई पूरा कि अब मैं घर जाऊँ क्या करूँ। तो फर्स्ट टाइम फ़िलहाल तो मैं घर चला गया और घर वालों ने पूछा भी क्या हुआ। मतलब मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं भाई। उन्होंने मुझसे आज तक किसी चीज़ के लिए नहीं टोका है, बिल्कुल भी नहीं टोका। गया उन्होंने पहले की तरह जैसे पहले था वैसे ही उन्होंने मुझे रखा, सब कुछ ठीक था। लेकिन भाई वही ना, मेरे अंदर जो लगा हुआ था कि भाई मैं नहीं रह सकता घर पर, मुझे इनसे अलग जाकर ही मतलब करना है कुछ। सेकेंड टाइम मैंने ऑयल एक्सप्रेस सर्च किया, मुझे एक जॉब मिली। वो जॉब में क्या बताऊँ भाई, मैं गया उस अंदर में कॉल भी पिकअप की, उसने मुझे बुलाया। उसका काम क्या था कि उस टाइम पे वो वेटर का काम मिला था मुझे उस टाइम पे, उस एक रेस्टोरेंट ही था। उस पर मुझे महीने में सिर्फ 2 छुट्टी मिलेगी और पूरे सुबह 12 बजे से शाम के 12 बजे तक मुझे काम करना है, मतलब 12 घंटे काम करना है। और महीने में बस 2 ही छुट्टी मिलने वाली थी। उस टाइम पे मुझे मतलब थोड़ा लगा, तो इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये जॉब वॉब की चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या होता है इनमें। मैंने उस टाइम पे हाँ बोल दिया। उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे किस्मत ने साथ दिया। हुआ क्या, उसमें वहीं पे मैंने एक रूम लिया था रेंट पर, उसका रेंट भी मैंने दिया नहीं था। उसी रात को जिस दिन मैं दिल्ली पहुंचा और उसी रात को मैं उस रूम पर जब गया उससे बात करके कहा अभी मैं कल से आने वाला हूँ, मैं OLX पे जॉब सर्च करे जा रहा था। एक जॉब मिलती है, उस पर क्या लिखा हुआ था कि एक वैकेंसी जिसमें मुझे 12 से 14 हज़ार सैलरी मिलेगी, तो इतना लिखा था उस पर। और लिखा था कि काम ये है कि हाउस कीपिंग का काम, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ये सब चीज़ें। अब मैं फुल मोटिवेट था उस टाइम पे, मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए सिक्योर के प्रॉपर एक टाइम मिले मुझे। उस मतलब अच्छी चीज़ है ना कि जहाँ आपको 10 हज़ार मिल रहे हैं वहाँ आपको 14 हज़ार मिल रहे, तो मैं गया। वहाँ क्या हुआ, वहाँ का मैनेजर मेरे पास आया, मैंने उससे बात की तो सैलरी 14 हज़ार की, मतलब प्रॉपर जो उसमें लिखा था हाउस कीपिंग का काम है वो चीज़ नहीं थी वहाँ पे। मतलब ऐसा सब काम था। आप 3-4 मतलब एक स्टोर चलाना हो गया ना, होता है ना एक रेस्टोरेंट चलाना है, वो चीज़ नहीं वहाँ पर। मैं गया उस टाइम पे, दिक्कत पता है क्या आई, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मैं ऐसे ही घर से उठ कर आ गया भाई। मुझे नहीं पता था कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इसमें आपको बैंक की डिटेल्स देनी पड़ती है, अपनी खुद की बैंक कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें देनी पड़ती हैं। मेरे पास उस टाइम भी नहीं थी। तो पता क्या हुआ, मैंने 2 से 3 दिन वहाँ पर काम किया और जब ज्वाइनिंग का टाइम आया तो बोला कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये लेकर आओ, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। वो मतलब ठीक था, इतना हुआ था। लेकिन एक तो चीज़ ये जान लो कि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वक्त पर आपका अगर उसको दिख रहा है कि यूज़ कर सकते हो तो वो बंदा तुम्हें यूज़ ज़रूर करेगा। यही मेरे साथ हुआ था। फिर उसके बाद मैं सेकंड टाइम अपने घर पर गया। भाई क्या वो फीलिंग थी, मैं आँख उठाकर अपने ही घर वालों को नहीं देख पा रहा था, इस लेवल तक मैं गिर चुका था अपनी खुद की नज़रों में। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने 10 से 15 दिन दिए, मैंने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसमें सब चीज़ की, उनको जमा किया और एंड गया। मेरा ज्वाइनिंग हो गई वहाँ पर मेरी। उसके बाद जो चीज़ हुई कि पैसे आने लगे, अच्छे खासे पैसे आने लगे। मैंने 3 से 4 महीने में मैंने अराउंड 80-90 हज़ार में जमा कर लिए थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस जब एज से या इस टाइम से जो ये सिचुएशन है जॉब वाली और ये सब चीज़ें, इस टाइम पे आप ये जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप नहीं कर पाओ। आपको पहले से ही पता होगा कि ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ एक तरीके से। पैसे वैसे आ गए, सब कुछ ठीक है। अब होता क्या है कि जहाँ मैं काम करता था वहाँ मेरे बनते हैं कुछ ही दोस्त अच्छे खासे, मतलब उनको इस चीज़ से मतलब नहीं था कि पैसे कमाना है, अपने घर पे देना है या उनको कुछ करना है। ये सबके दिमाग में ये चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ करना है उनको, तो किसी सैलरी आई उनको उड़ा देना है, फिर अगली सैलरी आने तक का वेट करना है, ठीक है। अब दिक्कत ये हो जाती है कि आप अगर घर से दूर रह रहे हो, आपको कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं है आपके साथ, नए दोस्त मिलते हैं तो आप उनकी बातों में आ जाते हो ईजीली। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने जो उन 4 महीने में कमाया
तो मैंने पूरा यारी दोस्ती में उड़ा दिया। क्या क्या मैंने नहीं किया। जहाँ मैं पूरे 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 महीने काम कर रहा था, वहाँ मैंने मतलब छुट्टी मारनी स्टार्ट कर दी बिना बताए ऐसे ही। तो मेरा जो लेवल अच्छा हो रखा था ना उस स्टोर में, वो मेरा गिर गया। जो मतलब एक अच्छा इंसान जो बना हुआ था, वहाँ पे भी मैं ख़राब हो गया। प्लस मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि मेरा जो पैसा था सारा बिल्कुल खर्च होने वो ख़त्म ही हो गया भाई एक लेवल तक। कुछ मेरे पास नहीं बचा। अब मेरे साथ भी वही सीन होने लगा। मैंने क्या क्या किया, जो अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, ले लिए। ये कभी नहीं सोचा कि पैसों को जमा करके मुझे आगे कुछ कर सकता हूँ। नहीं, मैंने बिल्कुल दिमाग से निकल गया। मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ, मैं घर वालों को मेरे मतलब नहीं है था। जो तुझे करना बेटा तू कर ले, वो वाले बंदे हैं वो, ठीक है। वो पैसे मैंने मतलब जो मुझे दिखा ये चीज़ लेनी है कि 1000 का मतलब खाने जा रहे हैं तो कुछ इसमें 1000 रुपये घुस जा रहे हैं, मेरे को इतनी टेंशन नहीं थी। मैं उड़ा रहा हूँ दबा के। अब जब मेरा अकाउंट सामने मेरा खुद का बैंक अकाउंट आया, मुझे उस टाइम पे 6 से 7 महीने हो चुके थे। एक दिन आया कि मुझे दिखा मेरे बैंक को नहीं पड़े इतने पैसे, बिल्कुल वो ज़ीरो को होने वाला था। मेरी मम्मी की कॉल आती है, वैसे मतलब मजाक मजाक में, मतलब कैसे भी उनको एक उन्होंने बोला सर मुझे एक ऐसा अमाउंट चाहिए, 100 रुपये चाहिए मुझे। उस टाइम पे तो मेरा दिमाग भाई घूमा कि उन्होंने मुझसे 20,000 क्या नहीं 30,000 मांगे थे। उस टाइम पे मेरे अकाउंट में पड़े थे 22-23,000 रुपये। मैंने कैसे तैसे करा भाई उनको 20,000 रुपये भेजे। उसके बाद जो मेरे अकाउंट में बस 2,000 रुपये थे, जिसमें अपना रेंट देना था, मुझे पूरा महीना काटना था, सब कुछ करना था उन्हीं 2,000 रुपये में। मैं भाई उस दिन इतना, मैं जब अपने घर पर आया, मतलब बैठा हूँ पर आकर, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था कि भाई मैंने अपने जो स्ट्रगल के मतलब जो पैसे जोड़े सब चीज़ कर कर इतना मोटिवेट में होकर आया था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैंने वो सब ख़त्म कर दिया भाई। बिल्कुल ज़ीरो कर चुका था। मेरे ऊपर टेंशन थी भाई, मुझे अपना रूम का रेंट देना है, प्लस ये महीना गुजारना है। कैसे होगा? जहाँ मेरे रोज़ के 5,000-6,000 रुपये मैं खर्च कर रहा था, वहाँ मुझे 100 रुपये तक खर्च नहीं कर सकता था मैं। अब मुझे पूरा महीना काटना था भाई। इतना स्ट्रेस मुझे होने लगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये गलती थी मेरी एक। और अभी फिर उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैंने पैसे जोड़ने स्टार्ट किए, दोबारा नहीं जुड़ पाए उस लेवल के। तो सैलरी मेरी मैं बता देता हूँ आपको, मेरी 14 से 15,000 सैलरी आती है। मैं अभी रिसेंटली वही काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मेरा आँख खुली है उस चीज़ को बता रहा हूँ आपको। जो दोस्त थे मेरे, मेरे पास बता रहा हूँ ना, एक महीने से पैसे कैसे बचेंगे, लगा लो 14,000 सैलरी है, मुझे 2-3 हज़ार रुपये उसमें देने पड़ते हैं रेंट के, प्लस इधर उधर खर्चा होता है, 5-6 ऐसे ही बच जाते हैं बस। तो अब मैंने क्या देखा भाई, जो दोस्त मेरे बहुत बहुत अच्छे हुए पड़े थे ना, कि समीर 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 के लगे, तो मैंने देखा ना कि जो मेरे दोस्त मतलब मुझे बहुत अच्छा अच्छा बंदे थे, जिनके साथ मैंने घूमना घूमना स्टार्ट किया ऐसे वैसे मतलब कोई दोस्त, अब एक ही दोस्त होगा कि दोस्त बोलते किसको, पहले तो ये देखो, जो बंदा बिना पैसे बिना मतलब, और जो अगर मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूँ, जो बंदा अपनी ना सोच कर तुम्हें एक एडवाइस दे रहा है कि भाई तू ये चीज़ कर ले तेरे काम आएगी, और खुद अपनी अपनी तरफ से मतलब अपनी तरफ से उस पर एफर्ट्स डाल रहा है, और तुम्हें बिठा के प्रॉपर समझा रहा है कि भाई तू ऐसे कर ले, कुछ कर लेगा, कुछ हो जाएगा, वही तुम्हारा पक्का दोस्त है, जो कि मैं भी हूँ। मेरा एक ही दोस्त है, उसका नाम बता दूँ, वो साजिद है। वो मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मैं दोस्त उसको बोल नहीं सकता, भाई है मेरा, ठीक है। मैं अब तक जो दोस्त डाला था ना बेकार वाले, वो उसमें नहीं इंक्लूड था, उसको कुछ मैं सोचा वो अच्छा हुआ। तो जो मेरे दोस्त थे साथ के, जिनके साथ मैंने घूमना स्टार्ट किया था, प्रॉपर पैसे वैसे घूमना स्टार्ट किया था, अब देखा मैंने भाई क्या, मतलब मैं तो अभी आया था, मुझे 7 से 8 महीने हो गए, वो पहले से काम कर रहे थे उस टाइम पर, तो उनकी जो पोस्ट है बढ़ने लगी। अब उन्होंने छोड़ा, जो उन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। क्या सुनने में आ रहा है, कोई मैनेजर बन गया है कहीं पर, कोई एसोसिएट बन गया है, ये चीज़ें सुनने में आया है, मैं बड़ा अजीब लगा। अब उन्होंने मतलब सबसे छोड़ कर बोलना भी छोड़ दिया, कॉल उनकी आनी बंद हो गई, मैसेज उनका आना बंद हो गए। तो यार
ये पॉइंट मुझे इतना वो कर गया ना कि मैं टूट गया भाई बहुत गंदा। क्या जिनके साथ मतलब ऐसे बोलूँ मैं, कुल मिलाकर मैंने खुद को बर्बाद होते हुए देखा और कुछ नहीं कर पाया भाई मैं उस टाइम पे। ये रिग्रेट है, बहुत बड़ा रिग्रेट है मुझे अभी तक होता है हो रहा है अभी भी, आपको बता ही रहा हूँ मैं। यही मैं समझाना चाहूँगा कि भाई ये गलती बस मत करना अपनी लाइफ में कभी भी। सब ये बोलते हैं ना, माँ बाप भी बोलते हैं, मतलब बहुत बंदे बोलते हैं कि यारी दोस्ती में लुट जाओगे, वो भाई बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अभी तक मैंने सुना ही था, लेकिन मैंने अपनी आँखों से जब देखा तो मुझे भाई समझ आया। और लेकिन अभी के लिए वीडियो यही थी कि मेरे साथ बुरा क्या क्या हुआ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगती है तो मुझे बस कमेंट करके बोलना कि हाँ वीडियो अच्छी थी, या जो भी आपको किसी में मेरे से अटैचमेंट है तो बोलना कि अभी तक तो मैं इस वीडियो में आपको बताया था कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ है। प्लस मैं आज से, ये आज कितनी तारीख है, 30 तारीख है या 31 तारीख में, ये आज 31 है, 1 तारीख से मैं आज ज़ीरो हूँ। मेरे अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है, बस मेरे पास वही जॉब है, कोई मेरे साथ रहने वाला नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे साथ। अभी मैं ज़ीरो से 3 से 6 महीने के अंदर उसी लेवल पे आपको दोबारा आकर दिखाऊंगा। और मेरे क्या क्या प्लान्स हैं, मैंने क्या सोचा है, क्या मेरा रोड मैप मैंने बनाया वहाँ तक जाने के लिए दोबारा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो भी मैं उस टाइम पे कर रहा हूँ आप सबको दिखाऊँगा प्रॉपर। और मैं यहाँ बैठकर जिस बंदे ने उस टाइम पे तुम्हें यहाँ से आ जाओ आकर दिखाया था, मैं दोबारा आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं दोबारा वहीं पर जाकर दिखाऊंगा और आपके साथ ही जर्नी पूरी शेयर करूँगा। अगर आपको भी इसके साथ जुड़ना है, मेरे साथ जुड़ना है, मैं ये प्रॉपर बोल रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस मेरे से वादा ले लो, मैं आपको दोबारा वहीं तक पहुँच कर दिखाऊँगा, उससे ऊपर आकर दिखाऊँगा। इतना सा ही मुझ पर अगर भरोसा है, अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो मत करो, या फिर सेव कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में ना 2-4 दिन में मैं आपको जो जो दिखाने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, उस चीज़ को आप देख पाओ और समझ पाओ कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। और गलती आपने नहीं भी की है तो उस गलती से छूटकर आप कैसे सीधा यहाँ तक, यहाँ आपका नीचे जाओ सीधा वहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ें आपको शेयर करूँगा इस चैनल पर। और वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहिए मेरे साथ।